प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय पाठ है अभ्यास। जो अभ्यास है अपना, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता, बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई, क्योंकि अत्र वने समागता जरा, यहाँ वन में बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो पहला प्रश्न है अपना, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। उच्चारण में बोलो कस्मिंश्चित, बोलो कस्मिंश्चित। दूसरा शब्द है क्षुधार्ते, क्षुधार्ते। तीसरा है सिंहपद पद्धति, सिंहपद पद्धति। चौथा शब्द है विचिन्त्य, क्या है? विचिन्त्य। पांचवा शब्द है एतत् श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा। अगला शब्द है सम आह्वानम, समाह्वानम। अगला शब्द है साध्विदम, क्या है? साध्विदम। अगला है भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम। अगला शब्द है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। ओके। दूसरा प्रश्न है अपना, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। ठीक है। पहला प्रश्न है क। प्रश्न आप बुक से देख करके लिखोगे, मैं केवल उत्तर लिखूंगा। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम, शेर का नाम बताओ। शेर का नाम है बेटे खर नखरे, क्या नाम है? खर नखरे। अगला प्रश्न है गुहाया स्वामी कह आसीत, गुहाया, गुफा का स्वामी, कह कौन आसीत था? गुफा का स्वामी कौन था बेटे? गुफा का स्वामी था दधिपुच्छ। क्या नाम था? दधिपुच्छ। ओके। अगला है बेटे सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगते। सिंह शेर कस्मिन् समये, किस समय, गुहाया समीपे, गुफा के समीप, आगते आया। शेर किस समय गुफा के समीप आया? किस समय? सूर्यास्त समय। किस समय? सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय पर। नेक्स्ट, हस्तपाद आदि का क्रिया के सामने प्रवर्तन्ते। हाथ पैर आदि की जो क्रिया है के सामने प्रवर्तन्ते, किसकी नहीं होती है? तो इसमें क्या होगा, जो लोग डरे हुए होते हैं उनके हाथ पैर आदि काम नहीं करते, तो क्या आएगा बेटे? भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम। ओके। भय से युक्त जो मन वाले होते हैं, भय से डरे हुए मन वाले होते हैं, उनकी हाथ पैर आदि काम नहीं करते। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा किसके द्वारा प्रतिध्वनित हो गई, गुंजित हो गई थी? किससे? उच्च गर्जनेन। किससे बेटा? उच्च गर्जनेन, उच्च गर्जनेन। जो जोर से गर्जना की थी शेर ने, उससे क्या होगी? प्रतिध्वनित हो गई थी। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। तीसरा प्रश्न हम कर रहे हैं, ध्यान दो बेटा। हाँ, ध्यान दो बच्चों। खर नखरे कुत्र प्रतिवस्ती समय। प्रश्न नंबर 3, खर नखरे कुत्र प्रतिवस्ती समय। खर नखर कहाँ रहता था? खर नखर कहाँ रहता था? किताब में देखते हैं बेटे, पुस्तक में।
कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ती समय, खर नखर नाम का शेर रहता था। तो क्या आएगा, कुत्र की जगह खर नखरे कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में प्रतिवस्ती समय रहता था, प्रतिवस्ती समय। ठीक है बेटे, आप ये कस्मिंश्चित् रहने देना, क्योंकि कई बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, तो वने कर देना, वन में रहता था। क्या, वने, वन में रहता था। ठीक है, नेक्स्ट, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा देख करके शेर ने क्या सोचा था। बड़ी गुफा देख करके शेर ने सोचा था कि यहाँ कोई ना कोई प्राणी अवश्य आता है, या कोई ना कोई जीव अवश्य आता है। देखो बेटे, ये था क ख, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देख करके शेर ने सोचा, क्या सोचा था। देखो बेटे, क्या सोचा था ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सीधी सी जो बात पूछ रखी है वो बात लिखनी है। नूनम निश्चय से, नूनम क्या होता है, नूनम निश्चय से, निश्चय से गुहायाम, गुहा में, रात्रौ रात्रि में, को अपि जीवै, को अपि जीवै, कोई जीव आगच्छति आता है। बस बेटा इतना लिख देना बहुत है। ठीक है, नूनम निश्चय से गुफा में रात में कोई जीव आता है, ये बात सोची थी उसने। ठीक है, अगला प्रश्न देखो बेटे, श्रीगाले किम अचिंत्यत, सियार ने क्या सोचा। अब शेर आकर के गुफा में एंटर कर गया, गुफा के अंदर घुस गया, फिर उसके बाद जो सियार है उसने क्या सोचा था। उसने सोचा था, ओहो आज तो मारा गया भाई, यही सोचा था, आज तो मारा गया। क्या है, नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामी, निश्चय से इस बिल में शेर है ऐसा सोचता हूं। ठीक है, देखो बेटा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मारा गया हूं। नूनम निश्चय से, अस्मिन बिले, निश्चय से, अस्मिन बिले, इस बिल में क्या है, सिंह अस्ति, सिंह अस्ति, यही सोचा था ना। अरे मारा गया हूं, निश्चय से इस बिल में क्या है, शेर है। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीगाले कुत्र पलायित है, सियार कहाँ भाग गया, सियार कहाँ भाग गया, सियार कहाँ भाग गया था भाई। हाँ, सियार दूर भाग गया। श्रीगाले श्रीगाले क्या, श्रीगाले दूरम, दूर, पलायित, दूर भाग गया। श्रीगाले दूरम पलायित, दूर भाग गया। श्रीगाले दूरम पलायित, दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य श्रीगाले किम पश्यति, गुफा के समीपम माने पास, आगत्य आकर, श्रीगाले किम पश्यति, जो सियार है वो किम पश्यति क्या देखता है। गुफा के समीप आकर के
शियार गिद्दड़ क्या देखता है? शेर के पैरों के निशान। क्या देखता है? सिंह पद पद्धति। लिख देते हैं गुहा समीपम आगत्य, गुफा के पास आकर श्रीगालय किम पश्यति? सिंह पद पद्धति, शेरों के पैर के जो चिन्ह हैं वो पश्यति देखता है। ठीक है बेटे, बिल्कुल आसान तरीके से जो बात पूछ रखी है वही जवाब हम दे रहे हैं। कै शोभते, कौन सुशोभित होता है, कौन ठीक रहता है, कौन सुखी रहता है? अनागतम, जो आने वाला दुख है उसके बारे में जो विचार कर लेता है वो क्या होता है? वो सुखी होता है। तो अनागतम, श्लोक पढ़ा था ना आपने, ये देखो ये लास्ट का अपना श्लोक है। अनागतम ये कुरुते स शोभते, आने वाले सुख के बारे में जो सोच लेता है, जो चिंता कर लेता है वो सुखी होता है। अनागतम यह कुरुते, अनागतम यह कुरुते सह शोभते। ठीक है, आने वाले दुख के बारे में जो सोचता है वो क्या होता है? वो व्यक्ति सुशोभित होता है या सुखी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना चौथा प्रश्न। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करें। बेटा इसका वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप नोटबुक बनाओ तो आपको कोई दिक्कत न आए। और कई बार मेरे से कोई लिखने में कोई गलती हो जाए तो बेटे उसको सुधार लेना, क्योंकि कई बार क्या है बोलते हैं और वो लिखा नहीं जाता, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, वैसे कोशिश रहती है कि गलती ना हो, लेकिन फिर भी इंसान है हम, गलती हो सकती है। ठीक है, हाँ आगे देखो। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। क्षुधार्ते सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूख से व्याकुल शेर ने कहीं भी आहार नहीं प्राप्त किया। वैसे तो गलत तरीका दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये उत्तर दे रखे हैं। प्रश्न निर्माण करना है तो ये मिसप्रिंट है बुक में। चौथे प्रश्न का कै बाद। अब बेटा क्षुधार्ते, भूख से व्याकुल सिंह है शेर, कैसा शेर है? भूख से व्याकुल शेर है तो भूख से व्याकुल यहाँ क्या आ जाएगा बेटे? कीदृश है। क्या आएगा? कीदृश है। ठीक है, आगे ज्यों का त्यों लिख देना है सारा जो किताब में दिया हुआ है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये है प्रश्न निर्माण। आगे है दधिपुच्छ नाम श्रीगालय गुहाया स्वामी आसीत, दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल गुफा का स्वामी था। तो क है नाम, दधिपुच्छ नाम, क है नाम, क है नाम, आगे जो का त्यों, अंत में क्वेश्चन मार्क। कौन नाम था? ठीक है, क है नाम, दधिपुच्छ है पुल्लिंग, कह हो जाएगा। ओके, अगला है ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आवाहनम करोति, यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है। गै, तो क्या आएगा? स्वामी ने, यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है? स्वामी ने, पुल्लिंग, षष्ठी एक वचन, कश्य। क्या आएगा बेटे? कश्य। आगे ज्यों का त्यों प्रश्नवाचक चिन्ह ग। आगे बेटा भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादि का क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय से संत्रस्त मन वालों की हाथ पैर आदि की क्रिया प्रवृत्त नहीं होती, यानी हाथ पैर आदि नहीं हिलते हैं जो भय से युक्त होता है। तो
कीदृशः, हस्तपादादिका की जगह क्या आएगा? कीदृशः, कीदृशः प्रश्नवाचक चिन्ह। आह्वानेन श्रीगाले बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, आह्वान से सियार बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन होगा। बिले, यहाँ बेटे आप कस्मिन भी कर सकते हो, कुत्र भी कर सकते हो, कुत्र भी सही रहेगा और कस्मिन भी सही रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये आपका प्रश्न निर्माण हो गया। आगे 5वां प्रश्न, घटना कर्मानुसारम वाक्यानि लिखित। घटना कर्मानुसार वाक्यानि लिखित वाक्य लिखिए। प्रश्न नंबर 5 मैं नीचे यहीं करवा देता हूँ, इसको आपको हिंट दे देता हूँ, आप बुक से देख करके लिखना इसको। हाँ, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले शेर ने एक बड़ी गुफा देखी, ये आएगा? नहीं। प्रिभ्रमण सिंह सुधार तो जाता है, घूमते हुए शेर भूख से व्याकुल हुआ। तो पहले क्या आएगा? ग वाली लाइन आएगी। क्या आएगी? ग वाली लाइन। फिर शेर ने एक बड़ी गुफा देखी, तो ख क्या आएगा? ख, पहले ग फिर ख। उसके बाद गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचार है। शेर ने एक बड़ी गुफा देखी और उसके बाद में गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगाल समागच्छत, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल आया। क, ठीक है। उसके बाद गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचार है, गुफा में कोई है ऐसा श्रीगाल का विचार है। 6, ओके। उसके बाद गुफा में कोई है ऐसा श्रीगाल का विचार है। फिर सिंह श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्, दूरस्थ श्रीगाल रवम कर्तुम आरब्धे। फिर क्या आएगा? दूर खड़े होकर के श्रीगाल ने आवाज़ करनी शुरू की थी और उसके बाद शेर ने श्रीगाल का आह्वान किया, जैसे गुफा बुलाएगी उस प्रकार से वो कहता है। फिर क्या? वाली लाइन। उसके बाद दूरम पलायमान श्रीगाल श्लोकम पठत च, फिर क्या आएगा? च, ठीक है। ग 1 नंबर, ख 2 नंबर, क 3 नंबर, 6 4 नंबर, घ 5 नंबर, ङ 6 नंबर, च 7 नंबर। इस प्रकार से पंक्तियाँ कर्मानुसार लिखनी है, क्योंकि भाई कहानी में पहले नंबर पे कौन सी घटना हुई तो उसके बारे में ये हमें बताना है। ठीक है बेटे। 6ठा प्रश्न, इसे मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। 6ठा प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देशानुसार क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। ध्यान दो, शाबाश, बहुत अच्छे विद्यार्थी हो आप। यथा निर्देशम उत्तरत, जिस प्रकार से निर्देश है उसी प्रकार से आपने उत्तर देने हैं। 6ठा प्रश्न है आपका, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत, एक बड़ी गुफा देख करके उसने सोचा। अस्मिन वाक्य कति विशेषण पदानी, इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं? संख्या से पदानी अपि लिखत, संख्या के साथ पद भी लिखिए। देखो बेटा, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि विशेषण होता क्या है। जैसे सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद कमीज,
अब जो कमीज कैसी है वो सफ़ेद है, तो सफ़ेद इसका क्या है, विशेषण। ठीक है, अब कॉलर वाली सफ़ेद कमीज, अब कमीज कैसी है, सफ़ेद भी है और कॉलर वाली भी है, तो ये दो विशेषण हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें दिया है एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। तो गुफा, गुफा क्या है, एक बड़ी, एक है और वो बड़ी है, तो इसमें कितने विशेषण है बेटा, दो विशेषण हैं। कितने विशेषण हैं, द्वे। कितने विशेषण हैं, द्वे विशेषण पदानी, द्वे विशेषण पदानी, दो तो विशेषण पद हैं बेटा। और कौन कौन से हैं, एक तो एकाम है और एक महतीम है। ठीक है, एकाम और महतीम। ठीक है, अगला है तद अहम अश्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूं। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो यहाँ अहम वो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो मैं इसका आह्वान करता हूं। अब शेर है अंदर तो गुफा में, तो किसके लिए है ये, सिंघाए, शेर के लिए। किसके लिए, सिंघाए, शेर के लिए। अहम जो शब्द है वो किसके लिए है, सिंघाए। गै, गै भाग है, यदि तुम माम ने आहव्यशी, यदि तुम मुझको नहीं बुलाते हो। इस वाक्य में कर्तृपद कौन है, ठीक है, इस वाक्य में कर्ता पद कौन है, यदि तुम मुझको नहीं बुलाती हो, यदि तुम नहीं बुलाती हो, तुम नहीं बुलाती हो माम मुझको, तो त्वम, त्वम क्या है, इसमें कर्तृपद है। त्वम क्या है, कर्तृपद है, कर्ता पद क्या है, त्वम। अगला है गै, हाँ, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, दिखाई दे रहे हैं, दृश्यते, ये क्या है, क्रियापद है। दृश्यते क्या है, क्रियापद है, क्रिया धातु वर्ब। दृश्यते वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वन में, यहाँ वन में संस्थस्य रहते हुए, जरा समागता, जरा होता है बुढ़ापा, समागता आ गया। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में अव्यय पदम किम, अव्यय पदम, अव्यय किम क्या होता है, मैंने एक वीडियो करवाई गई है, मेरे द्वारा एक वीडियो करवाई गई है विवेकानंद गुरुकुल। अव्यय होता है बेटे तीनों विभक्तियों में, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्यत काल में, कहीं भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। तो यहाँ क्या है, अव्यय पद अत्र, क्या है बेटा, वने अत्र, अत्र या क्या है, अव्यय पद है। ठीक है, अगला है 7वां प्रश्न, यही करवा देता हूँ 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ खालिस्तान की जगह, खालिस्तान में ये शब्द दिए गए हैं, ये ज्यों के त्यों भरने हैं, पहले पहला, फिर दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ऐसे दिए गए हैं। लेकिन एक थोड़ी मिस्टेक है, इसमें खालिस्तान नहीं दे रखा, तो वो मैं बता दूंगा कहाँ नहीं दिया हुआ। एकस्मिन वने कश्चन व्याध है, एकस्मिन वने कश्चन व्याध है, एक वन में कोई व्याध है, कश्चन कोई व्याध है, व्याध है माने शिकारी, पहले में कश्चन आएगा खालिस्तान में। ये कर्मानुसार बेटे लिखे हुए हैं, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 कर्मानुसार है ये। ठीक है, आपने पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, पांचवें में पांचवा, ऐसे खालिस्तान भरने हैं। ओके, हाँ, इसमें जो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे तरही दिया हुआ है, तरही, क्या दिया हुआ है, तरही। तरही का मतलब होता है तो, तरही का मतलब क्या होता है, तो। ये इसमें खालिस्तान नहीं दिखाया गया, तो इसमें बता देता हूं कहाँ आएगा, तरही कुते तंडुला नाम संभव है, क्या कहाँ आएगा बेटे, तरही
कुतः तंडुला नाम संभवै। तो चावल के कण कहाँ से संभव हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ तर ही आएगा। एक बार पढ़ा देता हूँ बेटे मैं। ये कबूतर वाली शिकारी वाली कथा है कि वो कबूतर कहना नहीं मानते और एक जाल पर आ जाते हैं चावलों को चुगने के लिए। फिर वो जाल में फंस जाते हैं। अपने नायक की, अपने हीरो की, अपने राजा की वो बात नहीं मानते और वो जाल में फंस जाते हैं। इस प्रकार की कथा आती है। फिर वो उनको राजा बाद में कहता है भी इस जाल को ही अपने ले उड़ो। साथ में तो सारे जो जोर लगाते हैं और जाल को ही लेके उड़ जाते हैं। इस प्रकार की एक कथा पढ़ी हुई है आपकी, आपको आती है, मेरे को पता है, तो बता देता हूँ। अव्यय पद इसमें प्रयोग करने हैं। एकस्मिन वने कश्चन व्याध है। एक वन में कश्चन माने कोई, व्याध है माने शिकारी, जालम विस्तरीय जाल फैला करके, दूरे स्थित है दूर खड़ा हो गया, कर्मशः आकाशात स परिवार है, कर्मानुसार आकाशात आकाश से, स परिवार है परिवार सहित, कपोत राजय कबूतरों का राजा, नीचे ही आगछत आगच्छत नीचे आ गया, यदा कपोता तंडुलान अपश्यन, यदा जब कपोता कबूतरों ने तंडुलान अपश्यन चावल देखे, तदा तेषाम लोभ हो जाता है तब उनका लोभ पैदा हो गया। परम राजा सहमत न आसीत, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी, उसकी युक्ति थी, यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, तरहि कुतः तंडुला नाम संभव है, तो तंडुल का होना कैसे संभव है। परम लेकिन राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य, राजा का उपदेश अस्वीकार करके, कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता, जो कबूतर थे चावल खाने के लिए लग गए, जाले च, और जाल में नीपतिता गिर गए यानी फंस गए। अतः उक्तम इसलिए कहा गया है, सहसा विदधीत ने क्रियाम, अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। सहसा विदधीत ने क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम, ठीक है, ये शुक्ति है बेटे। तो इस प्रकार से ये पंचतंत्र से ली हुई कथा है, काकोलुकीय पंचतंत्र के तृतीय खंड से। तो इसमें बड़ा ही सुंदर वर्णन किया इन्होंने, विष्णु शर्मा जी ने। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर आमना सामना होगा। आज के लिए इतना ही। तो आचार्य दीपक के साथ आप जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स आप करिए और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को पहुंचाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।